अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इलेक्शन स्पेशल के साथ मैं हूं सदफ यासिर। इलेक्शन में एक हफ्ते से भी कम वक्त बाकी रह गया है। सियासी जमातें इलेक्शन में मसरूफ हैं। कहीं इक्तदार की भूख लिए हुक्मरान अवाम की भूख को भूल जाते हैं, तो कहीं इक्तदार का सिंहासन हुक्मरानों को अवामी हलकों तक ले जाता है। प्रोग्राम इलेक्शन स्पेशल में हलकों की सियासत, अवाम के मसाइल और वोटर्स का टर्न आउट अब तक पहुंचाते हैं। आज हम जिस हलके की बात करेंगे ये एक अहम हलका है, हलका एन 185 डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान में आम इंतखाबात 2024 का इंतखाबी मैदान सज चुका है। हलका एन 185 में PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जरताश गुल वजीर, जबकि नून लीग से सरदार महमूद कादिर लगारी के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। इस हल्के में कई उम्मीदवारों को कामयाबी का यकीन है, मगर इस हल्के के अवाम की सियासी रहनुमाओं को मुंतखब करेंगे। आइए अवाम से ही जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के हल्का 185 में, जहाँ वोटर की तादाद 4,03,50 है। मर्द वोटर की तादाद 2,13,880 है, जबकि खवातीन वोटर की तादाद 1,86,470 है। और यहाँ ये हल्का 2018 में 171 था, जहाँ PTI के उम्मीदवार मोहतरमा जरताश गुल ने मैदान मारा था और यहाँ जो है ना 80,000 वोट लिए थे। उसके मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के सरदार अवैध खान लगारी, उन्होंने 55,000 वोट लिए थे। इस वक्त मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के हल्का 185 में। यहाँ जो है ना ये शहर का मसरूफ तरीन सिटी है। यहाँ लोगों से जानते हैं वो यहाँ किस पार्टी को वोट दे रहे हैं और किस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। वोट किस पार्टी को देंगे? वोट जी हम सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब को देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात हो ही नहीं सकती, जो मजदूरों की पार्टी है, जो शहीदों की पार्टी है, जिसने हमेशा सरकारी मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए सोचा है। तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट देंगे इंशाल्लाह। चंगाई है कोई चंगाई। भाई आप वोट कौन सी पार्टी को देंगे? वोट इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अब भाई वोट किसको देंगे? इमरान खान को। इमरान खान। वोट किसको देंगे? वोट इमरान खान को देंगे, कैद इमरान 804 को देंगे। क्यों देंगे? उसकी जो है ना उनकी कोई कारकर्दगी, उनकी कारकर्दगी मैं आपको 10-15-100 से भी ज्यादा बता सकता हूँ। बहुत सबसे पहले उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। ठीक है। आज तक पहले किसी हुक्मरान ने ऐसा कहा है। दूसरी बात, वो अक़वाम आला में गया, उसने कहा कि मेरे नबी की तौहीन न करो, इससे मेरे दिल को तकलीफ होती है। आज तक किसी भी मुस्लिम लीडर ने ऐसा कोई कहा है? इमरान खान PTI। क्यों देंगे? उसकी वजह क्या है? बस उसकी वजह ये है कि औरों को आजमाया है, 70 साल से आजमा रहे हैं। अब नई यानी कि कोई क़यादत आनी चाहिए। इमरान खान का निशान भी नहीं है, उसको सजा भी हो गई है। कोई मसला नहीं है। मतलब PTI के उम्मीदवार अल्लाह पाक है जी, इंशाल्लाह। PTI को क्यों देंगे? उसकी वजह? उसकी कारकर्दगी अच्छी है, गरीबों के बारे सोचता है, लंगर खाने दिए हैं, ये सेहत कार्ड दिया है, गरीबों के बारे सोचता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ PTI को वोट देंगे इंशाल्लाह। भाई आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे? अभी कोई ज़्यादा मुतमैन नहीं हुआ, अभी तक किसी पार्टी के नहीं किसी पार्टी। भाई आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे? PTI को। क्यों वोट देंगे? PTI जिंदाबाद। PTI अच्छा लीडर है। इमरान खान तो जेल में है, उसको सजा भी होगी है। उसका मसला नहीं है, उसके और भी हैं उसके पास, मतलब उनके नुमाइंदों को। हाँ उनके नुमाइंदे को देंगे इंशाल्लाह। हमने हनीफ पिताफी को वोट देंगे, ठीक है। क्योंकि वो हमारे ज़िले के काम करते हैं, वो अच्छे बंदे हैं, हम वोट उसको देंगे। भाई आप वोट किसको देंगे? नून लीग पार्टी को देंगे। नून लीग को। नून लीग को देंगे। बाबा जी आप वोट किसको देंगे? अभी कोई पता नहीं भाई। कौन सी पार्टी को देंगे? अभी कोई पता नहीं भाई, अभी कोई ज़हन नहीं बनाया। इमरान खान को देंगे। क्यों देंगे? इमरान को यूं देंगे कि इनमें झूठ नहीं है, भागता नहीं है मुल्क से। आज तो इमरान खान को सजा भी होगी 10 साल। जो हो जाए वोट उसका है। पार्टी को वोट देंगे? हम PTI को। PTI को देंगे। हाँ PTI को। हाँ भाई किसको वोट देंगे? PTI को। क्यों देंगे? उसकी वजह क्या है? वो हमारा बस दोस्त है इमरान खान, इसलिए दे रहा हूँ। उसकी कोई कारकर्दगी? इसका बहुत कारकर्दगी है, पूरा दुनिया जानते हैं उसका, पूछने का वो नहीं है। इमरान खान को सजा भी होगी 10 साल की। वो कोई बात नहीं है, 10 दिन बाद निकल आएगा। 10 दिन बाद वोट PTI को देंगे। वोट पीटेगा। 2 इलेक्शन के 2 दिन बाद वो निकल आएगा। आप भाई किसको वोट देंगे? इमरान खान को। इमरान खान को क्यों देंगे? बस वो अच्छा सच्चा लीडर है यार। ठीक है भाई वोट किस पार्टी को देंगे?
जब वक्त आएगा फिर देखेंगे। मतलब कोई पार्टी सोची तो होगी, नहीं अभी डिसाइड किया, इलेक्शन को चंद दिन बाकी रहते हैं। अभी डिसाइड नहीं हुआ भाई। भैया आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे? वोट पीटीआई का पीटीआई का। क्यों देंगे, उसकी वजह? बस इंशाल्लाह उसकी वजह इमरान खान। इमरान खान। हाँ भैया आप किसको वोट देंगे? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पीटीआई को वोट देंगे। यस। भैया आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे? हम अपने भाई के साथ। भाईजान पार्टी कोई हो या ना हो, वोट इमरान खान का है। इमरान खान का निशान भी खत्म हो गया है। कोई बात नहीं, वैसे इमरान खान को सजा भी होगी है 10 साल की। जो मर्जी हो जाए हम उसके साथ सजा काटेंगे। हाँ इमरान खान कैदी नंबर 804 को वोट देता हूं भैया। भाई आप वोट किस पार्टी को देंगे? इमरान खान। इमरान खान को। आप भाजी किसको वोट देंगे? कौन सी पार्टी को वोट देंगे? इमरान खान। भैया आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे? पीटीआई इमरान खान। आप भाई किसको वोट देंगे? पीटीआई इमरान खान। आप भाई कौन सी पार्टी को वोट देंगे? जिसके नाम पर पाबंदी है, किसके नाम पर? इमरान खान के नाम पर पाबंदी है। क्यों वोट देंगे? उसका कोई वो हमारा लीडर है। लीडर है, मतलब क्यों वोट देंगे? उसका कोई काम, कोई कारनामा? सर बाकी वो एक सच्चा ईमानदार लीडर है। बाकी पार्टी की निस्बत उनमें क्या फर्क है? उनमें फर्क ये है कि वो जो बात करते हैं वो अपनी बात पर डटे रहते हैं। वोट किसको देंगे? तीर को आप किसको? इमरान खान। किस पार्टी को? किसी को भी नहीं देंगे भाईजान। सलाम अलैकुम भाई। वोट किसको देंगे? वोट पीटीआई को देने पाए। उसकी वजह? बच्चा इमरान खान चलना लगते पास बच्चा भी कोई पीटीआई को। पीटीआई को। इमरान खान को वोट देंगे आप इंशाल्लाह। किसको देंगे? इमरान खान को क्यों देंगे? उसकी क्या वजह? इमरान खान की- उसकी अच्छियत है, वो बेहतरीन आदमी है, खालिस आदमी है, साफ शफाफ आदमी है, जानतदार आदमी है, ईमानदार आदमी है। वो तो जेल में है। आखिर आ जाएगा। उसका निशान भी खत्म कर दिया है। नहीं आखिर आ जाएगा। विकेट को देंगे, विकेट इंशाल्लाह जिंदाबाद भैया आप इंशाल्लाह। किसको वोट देंगे? इमरान खान को। इमरान खान। आप वोट किसको देंगे? वोट इमरान खान। इमरान खान। आप भाई वोट किसको देंगे? इमरान खान को। इमरान खान। आप किसको वोट देंगे? इमरान खान। जैन 800 दे दे मसला कोई मतलब आपका मूड, आपका दिल का पीटीआई, नून लीग, पीपल पार्टी? पीपल पार्टी। जी पीपल पार्टी। पीपल पार्टी। अब पीपल पार्टी का क्या? आप भाजी किसको वोट देंगे? मैं रास्ता है इमरान खान का क्या है? आप किसको वोट देंगे? नून लीग को, पीपल पार्टी को या पीटीआई को? तेरा ठक्या पाए मैं हूँ को देसा इमरान खान। मैंने आपको कहा था जिसको दिल मानेगा देंगे वोट मतलब दिल इंशाअल्लाह। किसको, किस पार्टी को? अभी वोट देंगे? फैसला नहीं हुआ है, जो हकदार होगा उसे देंगे। कौन हकदार है? अभी तक समझ नहीं आ रही पूरी, तो जो हकदार होगा उसको देंगे। भाई वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह किताब को। किताब को। इंशाल्लाह। आप भाई किसको? किताब आप वोट किसको देंगे? इमरान खान देंगे। इमरान खान को देंगे। क्यों देंगे? क्या वजह? किस पार्टी को वोट देंगे? यहाँ नून लीग का नुमाइंदा कौन है पता है? पीटीआई का नुमाइंदा कौन है? आप भाई किसको वोट देंगे? जी बिल्कुल, शहरियों की बातचीत सुनिए। अब अगर इस हल्के के मसाइल के हवाले से बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा मसला विमन यूनिवर्सिटी का है। जितने भी सियासतदान हैं वो हर इलेक्शन में यहाँ हल्का की आवाम से वादा करते हैं कि इस बार जो है ना विमन यूनिवर्सिटी का मनसूबा लेके आएंगे, लेकिन अभी तक 75 सालों में ये विमन यूनिवर्सिटी जो है ना यहाँ नहीं बन सकती। अगर यहाँ डीजी खां की सीवरेज के हवाले से बात की जाए तो डीजी खां का सीवरेज भी एक संगीन मसला बन चुका है। जगह जगह रोडों के ऊपर पानी खड़ा हुआ है। ये सीवरेज सन 2008 में डाली गई थी। अब जो है ना ये अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। शहर के सिटी के अंदर जितनी भी सीवरेज है वो नकारा हो चुकी है और रोडों के ऊपर गलियों के ऊपर पानी खड़ा है। और यहाँ सीवरेज के अलावा सुई गैस का भी इशू है, मसला है। सुई गैस आधे शहर में जो है ना सुई गैस अच्छी तरह वो सुई गैस का प्रेशर नहीं है और मीठा पानी का भी यहाँ काफ़ी इशू है। यहाँ डीजी खां का सिटी के अलावा जो कॉलोनियाँ हैं उसमें मीठा पानी है नहीं। वो यहाँ के शहरियों ने, यहाँ के हल्के की आवाम ने यहाँ के नुमाइंदों से यही मुतालबा किया है कि ये जो डीजी खां के मसाइल हैं इसे हल करें और फिर वोट लें। जी बिल्कुल,
2024 का मैदान सज चुका है। डेरा गाजी खां के हल्का 185 के जो NA के उम्मीदवार हैं उनकी तादाद 22 है, लेकिन 3 उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। PTI की तरफ से मोहतरमा सरताज गुल जिनको इंतखाबी निशान बेंच अलाट किया गया है, और उसके जो मद्दे मुकाबल उम्मीदवार हैं पीपल पार्टी की तरफ से साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा हैं, और यहाँ जो 185 हल्का था नून लीग ने ये हल्का ओपन छोड़ दिया था, और उनके हिमायत याफ्ता यहाँ जो उम्मीदवार हैं वो महमूद कादिर लिगारी हैं, उनका इंतखाबी निशान हुक्का है। ये तीन उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। लेकिन अगर यहाँ के सर्वे की बात की जाए, यहाँ जो अवाम की बात की जाए, ये PTI का पल्ला यहाँ भारी लगता है। यहाँ NA के जो PP के जो हल्के हैं वहाँ हनीफ पिताफी मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। यहाँ जो सिटी का MPA का हल्का है वहाँ सिटी में हनीफ पिताफी उम्मीदवार हैं, उनका इंतखाबी निशान हुक्का है, और उनके मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार हैं वो सैयद अब्दुल अलीम शाह मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं। यहाँ इन दोनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। और जो सबसे बड़ी बात है, या जो PTI का उम्मीदवार है या PP की तरफ से वो मलिक इकबाल साकिब साहब हैं, उनका इंतखाबी निशान केतली है। ये PP का हल्का, ये भी यहाँ भी एक कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। ये फैसला अब अवाम के हाथ में है, जिसको यहाँ मुंतखब करें। अभी वक्त में ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बात करेंगे हल्का NA 158 विहाड़ी की। इस हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 4,50,000 है। विहाड़ी आबादी के लिहाज से 3 तहसीलों विहाड़ी, बूरेवाला और मेलसी पर मुश्तमिल है। विहाड़ी में टोटल 4 कौमी और 8 सूबाई हल्के हैं, मगर आज तक जिस हल्के की बात करेंगे, लेकिन आज हम जिस हल्के की बात करने जा रहे हैं वो हल्का NA 158 है। हल्का NA 158 में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ताहिर इकबाल चौधरी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तहमीना दुल्ताना, जबकि आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब इकबाल मद्दे मुकाबिल है। इस हल्के की आवाम को किन मसाइल का सामना है और आवाम इलेक्शन 2024 में किस सियासी पार्टी का इंतखाब करेंगे, आइए आवाम से ही जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान कौमी असम्बली हल्का 158 विहाड़ी 3 में। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर 3 उम्मीदवारान के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मोहतरमा तहमीना दुल्ताना, जो साबिक MNA भी रही हैं और साबिक वफाकी वज़ीर भी रही हैं, और इनके अलावा जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो ताहिर इकबाल चौधरी हैं। वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से नामज़द उम्मीदवार हैं, और वो ताहिर इकबाल चौधरी साहब 2 दफ़ा यहाँ से मेंबर कौमी असम्बली और 2 दफ़ा ही मेंबर सूबाई असम्बली रह चुके हैं। और इनके जो तीसरे उम्मीदवार हैं इसी हल्के से, उनका नाम आफ्ताब अहमद खान खिची साहब, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उनकी वाबस्तगी थी, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। और आफ्ताब अहमद खान खिची भी इससे पहले इसी हल्के से MNA रह चुके हैं। और मज़ीद हम आवाम से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं और वो किस पार्टी को या किस उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। जी, हमारे तो हल्के में इस वक्त, हल्के में क्या, अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो इमरान खान के अलावा हमें कोई दूसरा ऑप्शन नज़र ही नहीं आता। 75 साल तारीख उठा के देख लें पाकिस्तानी अवाम के लिए, अगर कुछ किया हो तो बताएं। कोई अच्छा हॉस्पिटल, कोई अच्छा तालीमी अदारा, कोई किसी लिहाज से भी अगर देखा जाए, किसान का बेड़ा गर्क कर दिया, जिसकी वजह से आम बंदा भी मुतासिर हुआ है। महंगाई की ये सूरत हाल है, 2 माह हो गए हैं लोगों का कारोबार नहीं है। 16 माह पहले इस PDM हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया, उसके बाद अब लोग बेचारे रोज़गार को तरस रहे हैं, कारोबार बंद है। पेट्रोल देख लें वो महंगा है, बिजली देख लें, हालांकि क्या किया है, 10 रुपये मजीद यूनिट बढ़ा दिए। आम आवाम जो है ना इस वक्त बस खुदकुशियाँ करने पर आए पड़े हैं, जो हालात मुल्क के हुए हैं। और हमें इस वक्त जो हमारे फ्यूचर का, हमारे बच्चों के फ्यूचर का एक ही आदमी सोचता है और नजरियाती है, वो है खान। और हम खान के हर बंदे के साथ हैं, ख्वाह उसको जो मर्जी निशान दे दें। हमने लाना खान को, या इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने ठान ली है, अवाम ने एक जहन बना लिया है कि हम इन चोरों को कभी कबूल नहीं करेंगे, जो लंदन में जाके, कनाडा में जाके, अमेरिका में जाके जायदादें बनाएं, उनकी गुलामी करें। हम अवाम अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे, हमें गुलामी नामंजूर है और किसी सूरत भी नहीं करेंगे। ये गुलामी ये करें, इनके बच्चे करें।
पार्टी को या किस उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे? बिस्मिल्लाह जी, बिल्कुल मैं क्या, पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। और उसके बाद जब से ये पाकिस्तान बना है, जितने भी बिल पास हुए, कोई ऐसा बिल दिखा दे, चाहे कोई फौजी हुकूमत हो, चाहे कोई अवामी हुकूमत हो किसी वज़ीर आज़म की, कोई अवाम के हक़ में कोई भी बिल पास हुआ हो, 75 साल से अवाम को तो कुछ नहीं मिला। अवाम से जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, 52,000 अरब डॉलर कर्जा लिया, 1 रुपया अवाम पे खर्च नहीं किया। सारे पैसे सियासतदान हमारे जितने भी बड़े उन्होंने खाए हैं, अवाम का कुछ नहीं किया। ये देख लें, पढ़े लिखे लोग पढ़ाई करके मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? उनको नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी किस लिए नहीं मिल रही? नौकरी इसलिए नहीं मिल रही, कोई जो भी नौकरी के लिए जाता है, इम्तिहान देता है, उससे पैसे रिश्वत मांगते हैं, उसके साथ सिफारिश, उसे कहते हैं कि सिफारिश लेके आएँ। जो बंदा रिश्वत दे के नौकरी करेगा वो आपके सर इंसाफ करेगा, अवाम के मसाइल हल करेगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह पाकिस्तान के सारे अदारे तबाह हो चुके हैं। जिस भी अदारे में चल जाए, अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। हर जगह रिश्वत मंजर आन पर। और जितने भी अदारों के सरबराह, चाहे वो सियासतदान है, सारे चोर डाकू करप्ट लोग पाकिस्तान पे ला के मुसल्लत कर दिए। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त इन मुश्किलात का शिकार है कि महंगाई और गुर्बत, बेरोज़गारी ने छोटे घरों का समझ ले बेड़ा गर्क कर दिया। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, बिजली के बिल देने के लोगों के पास पैसे नहीं। और इंशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तानी अवाम ने जो फैसला कर लिया है कि इंशाल्लाह ताला जो भी हो जाए, इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। उसका जो भी निशान हो जाए, इन्होंने बल्ला लिया, खान को जेल में कर दिया, अवाम को कोई टेंशन नहीं। इस वक्त अवाम का मुकाबला है, इमरान खान का नहीं मुकाबला। नवाज शरीफ से और हमारे ताकतवरों से, जिनका नाम लेने से वीगो डाले आ जाते हैं। अब अवाम का उनसे मुकाबला है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद से अवाम इनको इनकी वो औकात पर लेके जाएगी जो इन्होंने मुल्क के साथ की। इंशाल्लाह ताला इमरान खान जेल के अंदर बैठ के इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा। और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला दुनिया के उन्हीं चंद ममालिक में आएगा जहाँ इंसाफ है, लोगों को रिलीफ मिलता है, लोगों के मसाइल हल करते। सियासतदानों का काम क्या है? सियासतदानों का काम हमसे वोट लेते हैं हमारे मसाइल हल करने के लिए। देख लें, 75 साल से मुल्क में रोड की, गलियों की और पुलों की सियासत हो रही। अब कौम बन गई है पाकिस्तान अवाम को शऊर आ गए। इंशाल्लाह ताला अब पाकिस्तान कौम ने ये फैसला कर लिया कि हमने किसी चोर डाकू कातिल को वोट नहीं देना। जो मर्जी करें, हमारे घर गिरा दें, हमारे कारोबार तबाह कर दें, हमें मार दें, खुला चैलेंज है। पूरी अवाम इसी तरह, लोग अंदर से भरे हुए हैं। लोगों के घरों में चीनी घी बिल देने के लिए पैसे लिए। अवाम का क्या कसूर है? अवाम को क्यों मार रहे हैं ये लोग? लोगों का घर तोड़ रहे हैं। क्या कल को हम जो हमारे आर्मी चीफ उनसे प्यार करने के दूसरी पार्टियां हमें मार देंगी, या हम नवाज शरीफ से प्यार करें तो अवाम का क्या कसूर है? इंशाल्लाह ताला इस वक्त पाकिस्तान में एक ही आवाज़ है, इमरान खान। और बिहारी में इंशाल्लाह जी किस पार्टी को सपोर्ट करें? वजह पीटीआई को वोट पीटीआई का है कि इमरान खान सच्चा लीडर है, ईमानदार लीडर है। गरीबों का 10,000 का सेहत कार्ड चलाया जिन्होंने चोरों ने आते बंद किया है। गरीबों का इलाज नहीं हो रहा सी, इन्हें इलाज आके फ्री किया। 10,000 ने कार्ड चलाया, सेहत कार्ड। ईमानदार है, सच्चा लीडर है। टिकट मिले बिहाड़ी जिले को तहरीक इकबाल दे असी सपोर्ट करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे तो पीटीआई ने वोट देंगे, तहरीक इकबाल वोट देंगे। आप किस पार्टी को या किस उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे? देखिए जी, जो इमरान खान है वही उम्मीदवार और वही पार्टी। इमरान खान की तरफ से जो होगा मंतखब करदा नुमाइंदा, उसको इंशाल्लाह पूरी सपोर्ट करेंगे। अब बिहाड़ी में हम देखते हैं कि ताहिर इकबाल साहब हैं, चौधरी ताहिर इकबाल साहब, इंशाल्लाह पूरी सपोर्ट करेंगे उन्हें। हाँ जी, आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगी या किस उम्मीदवार को? पीटीआई को। वजह क्या है? इमरान खान हमें अच्छा लगता है, अच्छा है, गरीबों की हेल्प करता है, इसलिए हम पीटीआई को वोट देंगे। तो बाकी पार्टीज के बारे में आपको क्या राय है? नहीं, बहुत सारे चोर के बेटे हैं। अच्छा, आप बताएं, आप किस पार्टी को या किस उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे? सर, जो उम्मीदवार है तो बस एक ही है हमारा, इमरान खान लीडर है हमारा, और बाकी तो चोर हैं सब। इमरान खान का वोट है, इंशाल्लाह जो भी हो जाए उसका ही वोट है। नहीं, आप इससे पहले भी आपने वोट कास्ट किया है या ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मगर जब से होश संभाल लिया ना तो इसी को देखा है, यही उम्मीद जागी है जो हमारी, यही है सब। इमरान खान साहब लीडर है हमारा। तो आप एक चांस दूसरी पार्टीज को दोबारा दे के देख लें, शायद वो बेहतरी ला सकें। सर नहीं, बेहतरी नहीं आ सकती। पाकिस्तान जो मुल्क है ना, इसमें बेहतरी लाने वाला सिर्फ इमरान खान ही है और वही ला सकता है। बाकी चोर हैं, डकैत हैं, सब अपने बारे में सोचते हैं। इमरान खान है जो अवाम के बारे में सोचता है बस।
जी भाई, आप क्या कहेंगे, आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, आप किस उम्मीदवार को? पीटीआई को, इमरान खान को। नहीं, इमरान खान को आपसे क्या मतलब, इमरान खान को आप किस लिए करेंगे? कोई उसी आपने कुछ चीज़ ऐसी देखी है मुल्क के लिए? या ईमानदार है जी। आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और किस उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे? हम सपोर्ट करेंगे जी तरक्की को और तामीर को, और जो वादे करते हैं और वादा पूरा करते हैं हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। मेरी मुराद मियां नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और हमारे हलके में मियां साकिब खुर्शीद इंशाअल्लाह ताला MPA, और मोहतरमा तहमीना दुल्ताना MNA विहाड़ी इंशाअल्लाह। जनरल इलेक्शन है, उसमें किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और किस उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे? देखें, आजकल अगर देखा जाए जो जनरल इलेक्शन हो रहा है, पहले तो ये एक तो मामलात इस तरह के हो रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम लोग जा किस तरह रहे हैं। पहले होता था कि इलेक्शन होते थे, पता होता था कि क्या होने वाला है। एक तो इस वक्त एक इतनी फ्रस्ट्रेशन का माहौल बना हुआ है कि 8 फरवरी तक हम कह रहे हैं कि खुदा कर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि जिस तरह के डेली न्यूज़ में भी इस तरह के मामलात देख रहे हैं। बाकी अदरवाइज़ अगर हम बात करें इलेक्शन में किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो देखें इस वक्त एक ही पार्टी, और वो पार्टी वो है कि जिसका जो बानी है, बानी चेयरमैन है, अगर वो जेल में बैठकर एक पैगाम देते हैं ना कि एतवार को मेरी कौम बाहर निकलेगी, और इस डर से जो पंजाब हुकूमत है वो फ़ौरन ही दफ़ा 144 लगा देती है, तो डेफिनेटली सपोर्ट तो फिर उसी को ही करना बनता है कि जिसके एक बयान से, सिर्फ एक बयान से कि मेरी कौम जो वो बाहर संडे को निकलेगी और दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती है। दफ़ा 144 भी भला किसके लिए? सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की जा रही। वरना देखें ननकाना साहब में जलसा हो रहा है नून लीग का, कल पीपल्स पार्टी और नून लीग का जलसा था। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी नेशन, क्या हमारा इतना राइट भी नहीं बनता है कि कोई भी सियासी जमात अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करे, या फिर अवाम जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपना नुमाइंदा चुन सके? हमें इजाज़त नहीं है कि हम बाहर निकल कर किसी की कंपेन कर सकें, हमें इजाज़त नहीं कि हम कॉर्नर मीटिंग्स कर सकें, हमें इजाज़त नहीं कि हम अपना नुमाइंदा चुन सकें। हमें तो अब ये भी शक हो रहा है कि अगर हमारा जो वोट है, जिसको हम वोट देंगे, क्या हमारे वोट की वो अमानत में खयानत तो नहीं होगी? मतलब हम वोट किसी और उम्मीदवार को दे रहे हैं और कल को पता चले कि जी जनाब जो उम्मीदवार कामयाब हुआ है वो कोई और हुआ है। ये सरासर नाजायज़गी है, और इस सूरत हाल में अगर देखा जाए तो वोट का हकदार सिर्फ वही जमात है जिसका नाम लेने से आपके ऊपर पर्चे हो जाते हैं, जिसका नाम लेने से आपके घर में पुलिस आ जाती है, जिसका नाम लेने से आपके घर रेड होने शुरू हो जाते हैं। वो सियासी जमात, वो सियासी लीडर, बानी चेयरमैन, जिसका नाम लेने से आपके घरों की इज़्ज़तें जो हैं वो महफूज नहीं रहती हैं, घरों की इज़्ज़तों की ख़वातीन की असमत दरी की जाती है। हम पाकिस्तानी नेशन है, हमारा राइट है कि हम इस पे अपना नुमाइंदा चुन सकें, हम अपने लिए ऐसे हुकूमती ओहदेदारान को लेकर आ सकें जो हमारे मुल्क और कौम की हिफाजत करे, जो हमारे वोट की पासदारी करे, ना कि एक ऐसे नुमाइंदों को हम चुनें जो जाते हैं 5 साल यहाँ आते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और लूटते हैं और बाहर चले जाते हैं, फिर डील होती है और फिर वापस आती है। और एक और बात मैं आपके चैनल के थ्रू करना चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को अवाम वोट देने से पहले एक बात को ज़रूर सोचे कि ये वो लोग हैं जो पिछला 1.5-2 साल उन्होंने एक दूसरे के साथ अलाई होकर गुजारा है, एक दूसरे के साथ उन्होंने PDM जमात जो बनाई थी, सारे ये जो छोटे और बड़ी ये जो जमातें थी, इन सब लोगों ने मिलकर इस कौम को बेवकूफ़ बनाया। उस वक़्त सब लोग एक साथ होकर बैठ गए और आज एक दूसरे के लिए के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं। मतलब ये वही बात है कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि पहले वो शहबाज शरीफ कहता था कि मैं जरदारी को लाड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा, इसका पेट फाड़ कर मैं पैसे निकालूंगा, और फिर वो वक़्त आ गया, एक वो वक़्त आया कि ये लोग एक ही टेबल पर बैठ गए। ये लोग एक दूसरे का पेट नहीं फाड़ते, ये अवाम का पेट फाड़ते हैं, अवाम से पैसा अवाम का पैसा जो है वो लूटते हैं, अपने बैंक बैलेंस भरते हैं। और अब आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के कुल असासे कितने हैं। अब पाकिस्तान का कुल असासे इतने ही होंगे कि ये जो नवाज़ जरदारी हैं, इनके पाकिस्तान के असासों से कई गुना, मुझे एक्चुअल वो फिगर्स याद नहीं आ रहे, मैं उसमें मिस कर जाऊंगी, लेकिन नवाज़ शरीफ के, शहबाज शरीफ के, जरदारी के देखे तो इनके पास कहाँ से पैसा आया है? वो जो डब्लू लंदन में बैठे हैं, वो फ्लैट्स में, जिनको ये पहले ऑन नहीं करते थे और बाद में उन्हीं फ्लैट्स में पाए जाते थे, वो उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या हैं? मतलब कि हम आम आवाम, पाकिस्तानी अवाम, अगर हमारे पास कोई सोर्सेज हैं, अगर हम कुछ कमाते हैं तो हमारे पास
FBR के नोटिस आ जाते हैं, और वो लोग हैं कि अरबों खरबों के, मिलियन ट्रिलियंस डॉलर्स के वो मालिक हैं, और उनसे कुछ पूछा नहीं जाता। अवाम इस वक्त बिल्कुल इनसे परेशान है, अवाम इस वक्त इनको बिल्कुल नहीं लाना चाहती। अवाम का एक ही नारा है, और वो नारा इमरान खान का नारा है, वो नारा इमरान खान के उम्मीदवारान का नारा है। अब आप देखें, इससे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हमारे वोट के लिए, हमारे उम्मीदवारों के लिए क्या होगी कि हमारे जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान हैं, एक तो अगर उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, तो आप लोगों ने विहाड़ी में देखा होगा, हम सब ने भी देखा है कि किस तरह अब उन लोगों पर, उनके नुमाइंदगान पर किस तरह पथराव किए गए, लाठीचार्ज किए गए हैं, उनको मारा घसीटा गया है, उनके घरों में रेड किए गए हैं। अगर ये हालात उनके इस तरह के हैं, तो आप सोचें कि पोलिंग डे पर हमारे साथ क्या होगा, अवाम के साथ क्या होगा। हम तो परेशान है कि हमारी हिफाजत कौन करेगा, हमारे वोट की हिफाजत कौन करेगा। इस वक्त जो माहौल है, वो माहौल सिर्फ यही है कि अवाम खुद बाहर निकले, अवाम खुद अपने वोट की जिम्मेदारी ले, अपने वोट की खुद हिफाजत करे। वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आपने हल्का NA 158 की सूरत हाल मुलाहिजा की। अब बात करेंगे हैदराबाद के सबसे बड़े हल्के NA 220 की। हैदराबाद का ये हल्का MQM, जमात इस्लामी तो कभी पीपल्स पार्टी की सियासत का मरकज रहा है। इलेक्शन 2024 में MQM के सैयद वसीम हुसैन, PTI के आजाद उम्मीदवार फैसल मुगल, जबकि पीपल्स पार्टी के मोहम्मद वसीम मद्दे मुकाबिल हैं। इस हल्के में आवाम को किन बुनियादी मसाइल का सामना है और आम इंतखाबात में आवाम किस पार्टी का इंतखाब करेंगे, आइए आवाम से जानते हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त हैदराबाद के हल्के NA 220 का जो इलाका है, ये फुलेली है। यहाँ पे फुलेली भी जो है कि हैदराबाद का ये है, कुंजानाबाद इलाका है। हम यहाँ के जो वोटर्स हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और हम उनसे जानेंगे कि उनके जो मसले मसाइल है वो कौन से उनके मसले मसाइल हल हुए हैं और वो किस को वोट देना चाह रहे हैं। और इस आम इंतखाबात में आइए, हमारे साथ चलिएगा। सर ये बताइएगा, आप आम इंतखाबात में किसको वोट देना चाहेंगे? PTI को। PTI का तो कोई निशानी नहीं, तो आपको ये बात भी सही है, वो जो आज़ाद उम्मीदवार है ना उनको। जी सर आप बताएगा, आप किसको वोट देना चाहेंगे और जो आपके मसले मसाइल है वो कौन से हैं इस इलाके में? PTI। सर ये बताएगा, आप किसको वोट देना चाहेंगे 8 तारीख? अस्सलाम वालेकुम। वोट हमारा MQM पाकिस्तान को ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे तो MQM हमेशा इस जो नशिस्त है NA 220 पर कामयाब होते रही है। आप क्या समझते हैं, इन्होंने कितने जो मसाइल है यहाँ पे इस हल्के में वो हल किए? तकरीबन MQM ने ही किए और MQM ही करती है। और ये जो सीट हमारी अभी PS 62 वाली गई थी, इंशाल्लाह ये भी आ जाएगी साबिर कायम खानी के होने के से। और 220, 219 बल्कि पूरे हैदराबाद, बल्कि तकरीबन सिंध के अंदर MQM पाकिस्तानी काम करवाती है यार। और MQM पाकिस्तानी तकरीबन लोगों की हमदर्द जमात है। ठीक है भाई साहब, ये बताएगा, आप किसको वोट देना चाहेंगे? 8 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं। वोट MQM को देंगे, और किसको देंगे? यहाँ कौन है वोट देने के? MQM बस। सर ये बताएगा, आप 8 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप किसको वोट देना चाहेंगे? किसी को भी नहीं देना चाहिए वोट। क्या मकसद है कि आप वोट देंगे? वोट देने से पहले तो, लेने से पहले तो सभी लोग आते हैं, लेकिन उसके बाद कोई काम कोई भी नहीं करता। कोई किसी की, आवाम की कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। चाहे कोई सा भी, किसी भी पार्टी का नुमाइंदा हो। मसले मसाइल कौन से है? मसाइल तो ये सब एक दूसरे की सीटें खींचने के चक्कर में लगे हुए। वो बोलता मैं बैठ जाऊं, वो आ जाता है तो वो उसकी बुराई करता है, वो आ जाता है तो वो उसकी बुराई। दो ही यहाँ पे तो है, क्या नाम है, एक या तो नवाज ग्रुप आएगा या पीपल्स पार्टी आएगी। सही है, इन दोनों की लड़ाइयाँ हैं, ये दोनों ही आपस में लड़ते हैं। आवाम तो पिसती रहती है, आवाम के लिए तो कोई सोचता ही नहीं है, चाहे वो इमरान खान क्यों नहीं हो, चाहे MQM क्यों नहीं हो। मैं तो कह रहा हूँ वोट देना ही नहीं चाहिए। भाई साहब ये बताएगा, आप किसको वोट देना चाहेंगे 8 तारीख? किसी को भी दे देंगे जिसका दिल करेगा। और आप क्या समझते हैं, कौन सी सियासी जमायतें वो आपके मुत्तकिब जो होंगे यहाँ से मसले मसाइल हल करेगी? MQM। बस आप बताएगा, आप किसको वोट देना चाहेंगे? अल्ताफ भाई हैं बस, और कोई भी नहीं, बस। चाहे आप बताएंगे, आप बच्चे ने बता दिया MQM को। जी बिल्कुल नाज़रीन, अब इस वक्त जो पहुंचे यहाँ पर गुलूस नाका रिक्शा मार्केट में पहुंचे और यहाँ पे हम जानेंगे कि इस हल्के में कौन से मसले मसाइल हैं और जो उम्मीदवार हैं उनको यहाँ के जो राशि है वो कौन से उम्मीद है वापस आए। सर ये बताएगा, आप इलेक्शन में जो आ रहे हैं करीब है, आप किसको वोट देना चाहेंगे और जो आपके मसले मसाइल हल करेगा? हम MQM को देंगे, पतंग को वोट देंगे, महाजिर MQM को, पाकिस्तान।
जो हमारे मसले आपको क्या लगता है कि एमक्यूएम जो है सब तमाम जो मसले मसाइल है वो हल कर देगी? जी इंशाल्लाह जरूर करेगी, वो करती आई है और करेगी। ये महाजिरों का इलाका है और इंशाल्लाह जीत भी महाजिरों की होगी। दुश्मन चाहे कितना भी कर लें अपने आप को टाइट मजबूत, जीत महाजिरों की होगी इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा आप किसको वोट देंगे और जो आपके जो मसले मसाइल हैं यहाँ पे कौन से आपको मसले मसाइल यहाँ पे दरपेश? देखो मसले मसाइल तो ये है कि यहाँ पर ना रोड बनते सही, ठीक है, यहाँ पर ना बिजली का निज़ाम सही है, ना गैस का निज़ाम सही है। अच्छा ये इलेक्शन तो नहीं हो रहे, इसको तो आप फिक्स मैच बोलोगे, फिक्स मैच है ये। इसमें सिंध के अंदर जो है पीपल्स पार्टी आएगी और पंजाब में नून लीग आएगी। आप ये बताइएगा वोट किसको देना चाहेंगे? वोट अभी तक तो इरादा नहीं किया, बाकी और कोई कौन सी सियासी जमायत है जो आप समझते हैं कि वो हमारे मसले मसाइल इस हल्के से कामयाब होकर मसाइल हल करेंगे? देखो हल्के से तो कोई भी नहीं कर सकता, बाकी जो बेस्ट थी ना वो पीटीआई थी। पीटीआई का तो निशान ही नहीं है। निशान खत्म करने से पीटीआई खत्म नहीं होती है। बाकी जो ईमान की बात है, हक की बात है, इमरान खान ने मुल्क के लिए बहुत अच्छा निज़ाम किया था। बाकी करप्ट आदमी नहीं था, अगर करप्ट होता ना तो शायद इन सबके साथ चल रहा होता था वो आज। जो आपके जो मसले मसाइल है वो तमाम जो हल हो जाएंगे। भाई हम एमक्यूएम को वोट देंगे, शहर के उर्दू बोलने वाले तो एमक्यूएम को ही वोट जाएगा हमारा, इसके अलावा हम वोट किसी को नहीं देंगे। सर ये बताएगा आपके वोट का जो है सही हकदार कौन सा उम्मीदवार है? भाईजान जिसका जो हकदार होगा हम उसको देंगे। आप किसको देंगे वोट? मसलन ये है कि पहले एमक्यूएम को भी दिया, सबको दिया हमने, कोई भी हमारे म्यार पे नहीं उतरी है। अब जहाँ पर लगा यानी कि देना होगा, देखेंगे कौन अच्छा है कौन क्या है, फिर इंशाल्लाह उसको दिया जाएगा। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आपने मुख्तलिफ अदवार देखे हैं, तो आप इस जो 8 तारीख को हैं आपको क्या लगता है कि कौन सा जो उम्मीदवार है इस हल्के के जो मसले मसाइल हल कर सकेगा? भाई इस मसले में हल जो कर सकेगी पीपल्स पार्टी कर सकेगी, समझे, ना एमक्यूएम कर सकी ना पीटीआई कर सकी, सिर्फ पीपल्स पार्टी हल करेगी इस मसले का हल, और इसी का जोर है, यही आएगी, समझे। और हम तो भाई देते आ रहे हैं, अब अल्लाह जाने किसको देना किसको नहीं देना, जो समझ में आता है उसको देते हैं वोट। भाई साहब ये बताइएगा ये आम इंतखाबात होने वाले हैं, 1 हफ्ते के बाद तकरीबन टाइम रह गया है, तो आप किसको वोट देंगे और आप समझते हैं कि जो हमारे मसले मसाइल है वो उम्मीदवार ही हल कर? बात ये जो मसले मसाइल हल कर सके उसको ही वोट देंगे, लेकिन सीवेज का निज़ाम आप देखें, अभी पानी भर जाता है, बरसातें आती हैं, अभी बहुत पानी जमा हो जाता है। हम यहाँ पे कोई हमारा नुमाइंदा ऐसा है ही नहीं जो यहाँ के पानी वगैरह हमारे मसाइल वगैरह हल करे। कौन से मसाइल? पानी इतना भर जाता है, हमें बरसात होती है पानी बहुत हो जाता है, और ये नालियाँ इतनी भरी रहती हैं, यहाँ पे कोई सफाई वगैरह करना आता ही नहीं। अब ये जो है ना क्या कहते हैं, और इंशाल्लाह देखेंगे जो हमारे मसले मसाइल हल करते हैं उसको ही देखेंगे। सर ये बताएगा आप किसको वोट देना चाहेंगे? 8 तारीख को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। भाई देखो अभी तो मुझे सही बताऊं, अभी मुझे पता ही नहीं है कि कौन कौन कैंडिडेट कहाँ से खड़ा हो रहा है। और आपको क्या लगता है कौन सी सियासी जमायत जो है यहाँ इस हल्के से मुतकिब होकर आपके मसले हल करें? भाई अभी तक तो किसी भी जमात ने नहीं करे, कोई भी मसले हल नहीं करे, जो जैसे थे ना वैसे के वैसे, बल्कि और खराब तर होते जा रहे दिन ब दिन हालात। देखते अल्लाह मालिक है अभी तो। सर आप मुझे ये बताएगा आपने मुख्तलिफ दौर देखे, मुख्तलिफ हुकूमतें देखी हैं, आपको क्या लगता है कि 8 तारीख को जो आपके वोट का जो हकदार है सही मायने में वही आपका हकदार होगा? इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम यहाँ से जीतेगी। हमारे वसीम हुसैन भाई NA 220 पे खड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह दोनों साथी जीतेंगे हमारे। आप एमक्यूएम को वोट देंगे? हम एमक्यूएम को वोट देंगे। सर बताइए क्या वो कौन सी सियासी जमायत का उम्मीदवार है जिसको आप वोट देंगे जो आपके मसाइल हल करेगा? भाई मेरा तो ख्याल है पीपल्स पार्टी GA भुट्टो को देना पसंद करता हूँ मैं वोट। बाकी सारे चोर हैं, जितने भी बैठे हुए चोर हैं, सब उन्होंने लूटा हमको। तो भाई देख रहे बेरोजगार हुए पड़े यहाँ पर, कोई काम धंधा नहीं है, ना कोई गाड़ी वाला बढ़ रहा है ना कोई आ रहा है, वो लूट के जा रहे हैं हमें। मैंने उस दिन इंटरव्यू दिया तो पुलिस वालों ने कूट दिया, बोला किसको वोट डाल रहा है। ये तो इंसाफ है यहाँ पर। तो मसाइल है वो हल करेगा भाई, जो भी आए जो अच्छा हो, समझे, गरीबों को समझे काम करे, समझे, महंगाई कम करे, पेट्रोल कम करे। कितनी महंगाई हो गई है, 10 से ज्यादा। गरीब आदमी कहाँ पूरी करेगा, समझे। बस यही है, समझे, जो भी आए अच्छा है, समझे, किसी पार्टी का भी आए वो अच्छा है। और आप किसको वोट देना चाहेंगे? बस जिसको भी देंगे दे देंगे।
सर ये बताएगा आम इंतखाबात होने वाले हैं तो आप किसको वोट देंगे? हम तो आज़ाद उम्मीदवार अल्ताफ़ भाई को बंदे वोट देंगे। अल्ताफ़ भाई एम क्यों पाकिस्तान? एम क्यों पाकिस्तान को नहीं, एम क्यों लंदन को। अल्ताफ़ आप बताएगा आप किसको वोट देंगे? एम क्यों लंदन। आप एम के लंदन आज़ाद उम्मीदवार जो भी होगा भाई की तरफ से इंशाल्लाह वोट उसी का ही है। आम इंतखाबात होने वाले हैं तो आप किसको वोट देंगे? भाई वोट देने का तो इन्हों को किसी को हक ही नहीं है। वोट दे के फ़ायदा क्या? मैं गुजराती पढ़े कच्ची आबादी का रिहायशी हूँ। हमारे इलाके में 2 महीने से लाइट ही नहीं है और ना कोई आगे पूछ रहा ना कोई देखने वाला है। और जब भी इलेक्शन आते हैं तो खुद ही लोग आके बोलते हैं वोट हमें देना, वोट हमें देना। तो वोट हमारे को किसी को देना ही नहीं है भाई। NA 220 में मौजूद है। आपने मुख्तलिफ यहाँ के जो रायशी हैं उनकी आपने गुफ्तगू सुनी है। सर मुझे आप ये बताएगा आप 8 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं तो आप किसको वोट देंगे? अल्ताफ़ हुसैन को, मुत्तगा लंदन को, या मोमिन खान मोमिन इलेक्शन लड़ रहा है, वो फ़हीम बेग इलेक्शन लड़ रहा है। उनकी वजह क्या है? आप क्यों? इसकी वजह ये है तो पाबंदी है ना। पाबंदी तो कभी तो ख़त्म होगी। आज़ाद बंदे तो लड़ रहे हैं उसके। बाकी जो जितने भी बैठे हुए चोर हैं आए हुए पतंग वाले जो है पैसा ले लेके जो है खा जाते हैं। मसाइल कोई हल हुआ है? ये क्या मसले मसाइल ये हल हुए नहीं। नालियों की हालत देखो, पानी नहीं आ रहा है, गैस ही नहीं आ रहा है, लाइट नहीं है। ये इतने सारे मसले मसाइल हल हुए हैं नहीं आगे। वैसा मुझे बताएगा आप किसको वोट देना चाहेंगे? जो आपके यहाँ के मुंतखब जो नुमाइंदे आपको वो कौन सा सही हकदार है? अभी तलक तो ऐसा कोई भी नज़र नहीं आया, मगर इंशाल्लाह हमारी तरफ से आज़ाद लोग खड़े हुए हैं। देखेंगे, आज़ादों को भी आजमा के देखेंगे, क्योंकि ये वही चेहरे हैं पुराने। ये वसीम जो खड़े हुए हैं साहब, ये पहले PS पे थे, अब NA पे आ गए। इन्होंने PS पे कुछ नहीं किया तो NA पे क्या करेंगे? तो लिहाजा हम आज़ाद को उम्मीद देंगे ताकि आप आज़ाद की देखें कि आज़ाद क्या करता है। हमारे नहीं है, हमारे हल्के के नहीं है। जी बिल्कुल, हम हैदराबाद के कौमी असम्बली के हल्के NA 220 के मुख्तलिफ जो इलाके हमने वहाँ पे गए हैं, वहाँ के लोगों के यहाँ के रायशियों से हमने गुफ्तगू सुनी है। वहाँ के जो रायशी हैं वो कोई MQM पाकिस्तान को वोट देना चाहता है, कोई पतंग के निशान पर। हम यहाँ पे एक शहरी मौजूद, हम बताते हैं। सर ये बताएगा 8 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप किसको वोट देंगे? पतंग को देंगे MQM पाकिस्तान। मसले मसाइल आपके कौन से हल हुए? सारे मामला हल हो गए, गलियाँ बन गए, 18 गलियाँ बन गई, पानी आ रहा है, गैस आ रहा है, सारे मामला करवा रही है MQM पाकिस्तान। सर ये बताएगा आपके वोट का सही हकदार कौन सा उम्मीदवार है? सर हकदार तो ये है कि आजकल तो आपको पता है कि ज़बान पे वोट चल रहा है। तो ये मैं हल्का सा शेर अर्ज कर रहा हूँ कि कभी ईसा कभी यूसुफ तो कभी मूसा ने की हिजरत, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने की, अली मौला ने की हिजरत, सरे सीना पसे अल्फाज में कागज़ पे की हिजरत, और मदीना छोड़कर करबल चहे बाला ने की हिजरत। और ये हिजरत तो मोहम्मद के नवासे की निशानी है, और मुहाजिर पाकिस्तानी था, मुहाजिर पाकिस्तानी है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने ये बात की है कि वोट किसको जाना चाहिए। हम असल वोट के हकदार हम जो यहाँ पर इनको क्रेडिट देते हैं वो MQM पाकिस्तान को देते हैं। यहाँ पर मैं गौशाला से आकर यहाँ पर कारोबार करता हूँ, हर चीज़ हमें यहाँ पर जो है ना मुहैया होती है, हर चीज़ की सहूलत मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो जितना भी ये काम करवाया है ये MQM पाकिस्तान ने करवाया है। यहाँ पर जितना भी काम, तो हम सारा क्रेडिट जो है MQM पाकिस्तान को देंगे, और इंशाल्लाह वोट भी MQM पाकिस्तान को जाएगा इंशाल्लाह। होने वाले हैं तो आप किसको वोट देंगे? हम तो किसी को बोल बाजी बच्ची हुसैन भाई को वोट देंगे। भाई हम परेशान है, गैस से परेशान, बत्ती से परेशान, हर चीज से परेशान है। क्या करें, महंगाई देख कितनी ऊपर है। वोट तो ले लेंगे, गलियों में देखो कैसी नालियाँ भरी हमारी, इतने परेशान है हम। यहाँ के जो हल्के के रायशी है, जो हमें देखा गया है, जो MQM पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं उनके जो यहाँ पे है, जो ज़्यादा यहाँ पे हमायती है। हम बात करते हैं यहाँ पे कौन से हल्के के। सर ये बताएगा आम इंतखाबात होने वाले हैं तो आप किसको वोट देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। हम पीपल्स पार्टी के जानिसार साथी है, ठीक है। MQM तो हमारे को पहले MQM हम देते थे, अब MQM ने तो रही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी को देंगे। सर आप बताएं आप किसको वोट देंगे? बिल्कुल यही बात है, पीपल्स पार्टी को ही वोट है हमारा, देना चाहिए। इंशाल्लाह PTI को वोट देंगे, इमरान खान को वोट देंगे। वोट ना कंजर का ना दल्ले का, वोट है सिर्फ बल्ले का। बल्ले का निशान ही नहीं है, मकसद बल्ले के मालिकों का निशान। मालिक तो है ना, बल्ला चला गया तो क्या हुआ, मालिक तो है ना हाजिर। यार इमरान खान है हाजिर, उनकी पार्टी हाजिर है, उनके नुमाइंदे हाजिर हैं। उनको सजा भी हो गई तो आप किससे वोट? समझ नहीं रहे, सजा भले दे दें लेकिन पार्टी तो जिंदा है उनकी, उनका बल्ले का निशान जिंदा है, उनकी खिदमात जिंदा है, उनके काम जिंदा हैं, उनके काफ़ी सारे जो किए हुए काम है वो जिंदा हैं भाई। इमरान खान को सजा हुई तो क्या हुआ, पार्टी तो जिंदा है, पार्टी के लोग तो जिंदा हैं, पूरी पार्टी जिंदा है मेरे भाई। पार्टी को कुछ नहीं हुआ, पार्टी हाजिर है। इंशाअल्लाह
हमारे नुमाइंदे पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं इक़्तिदार में आके इंशाल्लाह इमरान खान का दिफा ज़रूर करेंगे। बेफिक्र हो जाओ आप इस बात से तो इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने इस हल्के के जो राशि आपने मुख्तलिफ जो है यहाँ के ख्यालात हैं, कोई MQM को वोट देना चाहता है, कोई तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार को, कोई पीपल्स पार्टी का। तो हम यहाँ पे बात करते हैं। सर ये बताएं कि आप 8 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आप किसको वोट देंगे? वोट देने लायक तो मैं समझता हूँ बचा नहीं है, फिर अगर दे भी देंगे तो किस सवाल। आपके मसले मसाइल कौन से हैं? मसाइल तो बहुत हैं यार, फाइनेंशियल मसला जो है मुल्क की मईशत का, ये है सबसे ज़्यादा। तो नीचे मज़दूर तबका पिसता चला जा रहा है देखा जाए तो, क्योंकि मज़दूर तबके की तो पहुँच से बहुत बाहर हो गई चीज़ें। मतलब आटा है, दाल चावल, ये चीज़ें जो है ज़रूरियाती ज़िंदगी के बेसिक जो है, प्रॉपर जो है गैस नहीं आ रही है, बिजली नहीं आ रही। ये मेन चीज़ें जो हमें काम के हवाले से भी डिस्टर्ब कर रही है और घर के हवाले से भी डिस्टर्ब कर रही है। सर आप बताएंगे आप किसको वोट देंगे? पीटीआई का तो कोई निशानी नहीं है हमारे हिसाब से ना भेड़ आई है। आपको पता है कि आपका कोई उम्मीदवार है, कौन सा उम्मीदवार कौमी असेंबली के हल्के पे? नहीं पता। ये नहीं पता। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। जो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद फैसल, उनको जो टी-शर्ट जो निशान दिया गया है, यहाँ पे मुख्तलिफ जो राशि हैं वो उनको वो लाइलम है, उनको कुछ पता ही नहीं है कि जो तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार है उनको कौन सा निशान अलर्ट किया गया है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप इस हल्के के जो शहरी हैं, राशि हैं, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। उनका सबका यही कहना है कि उनके मुख्तलिफ जो राहें। सर ये बताएगा आप किसको वोट देना चाहेंगे? आमिर भाई हम इसलिए किसी को वोट नहीं देंगे, फ़ायदा कुछ नहीं है। मसाइल अपनी जगह पे खड़े हैं सारे, लेकिन हम बहुत परेशान हैं, रोज़गार से परेशान हैं, बिजली गैस पानी कुछ नहीं है यहाँ पर। अब क्या करें, हम किसको वोट दें? जो हमारा जो मसले मसाइल हल करेगा हम इंशाल्लाह उसको वोट देंगे, वरना किसी को वोट नहीं देंगे। जी बिल्कुल, हमने हैदराबाद के हल्के NH 220 के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पे हमने विज़िट किया है। वहाँ के वोटर्स, वहाँ के राशि हमने गुफ्तगू सुनी है। वोटर्स का यही कहना है कि आम इंतखाबात के वक्त जो उम्मीदवार हैं वो हमारे पास आते हैं, उसके बाद इलेक्शन के बाद हमें उनकी शक्लें नज़र नहीं आती, वो हमें दिखाई नहीं देते। और यहाँ पे जो इस हल्के में है, मैं आपको बताता चलूँ कि यह हैदराबाद का सबसे बड़ा कौमी असम्बली का हल्का है। 4,61,000 से ज़ायद जो हैं वोटर्स रजिस्टर है, जो 8 तारीख को जो है अक़रदाई का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मुख्तलिफ जो सियासी जमातें, उनके उम्मीदवार यहाँ पे बदमुकाबिल हैं। जी प्रोग्राम इलेक्शन स्पेशल से फिल वक्त इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।